आज है सेकेंड डे। मैं जागृति भुक्कड़ घुमक्कड़ में आपका स्वागत कर रही हूँ। जैसे कि आपने व्लॉग के स्टार्ट में देख ही लिया होगा, हम कहाँ जा रहे हैं। हम रानीखेत जा रहे हैं। तो रानीखेत जाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि कैसे जाना है, कौन सा रास्ता है, यहाँ पे आना वर्थ है नहीं है, होटल स्टे कैसा होगा, खर्चा कितना लगेगा। तो ये सब जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और रेटिंग भी देंगे कि यहाँ आना वर्थ है या नहीं है। तो ये सुंदर सा नज़ारा जो है हिम पर्वत का अभी आप देखोगे। इसके दर्शन आपको रानीखेत जाते टाइम रास्ते में ही मिल जाते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ पे आने के बाद जो पीस मिलता है ना, वो पीस देख के यहाँ पे फील हो रहा है। तो अदर सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एंड तक बने रहिए। ये है रानीखेत का रोड। ये पूरा जंगल एरिया है, मतलब जंगल में से होके ही रानीखेत लेके जाता है। मुझे लगता है रात को यहाँ पे ड्राइव करना रिस्की है। ये देखो, यहाँ हमें 3-4 हिरन भी दिख गए हैं। ये पूरा जंगल, मतलब आप यहाँ जिम कॉर्बेट की सफारी करते हो तो आपको इसी एरिया में घुमाया जाता है। चलो फिर आगे बताते हैं। तो चलो हम आपको आगे बताते जाएंगे और चढ़ाई करते जाएंगे। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते टाइम हम गूगल मैप के भरोसे एक रोड भटक गए थे। भटक नहीं गए थे, गूगल मैप दिखा रहा था ऊपर चढ़ जा। तो हमने तो चढ़ा, बहुत सरका पतला रोड लगा। फिर भी मैंने अखिल से कहा पूछ लेते, ये सही नहीं, चलो गूगल मैप दिखा रहा है। आगे देखा तो रोड ही खत्म था, बहुत सरकी रोड नहीं था, पतला रोड था। तो भाई नीचे ना एक शॉप घर भी था। तो वो अंकल फिर आया आगे से, बोले आप सब लोग गूगल मैप के भरोसे चलते हो, अगर आपको इंसान दिख रहा है, शॉप दिख रही है अगर, तो पूछ तो लिया करो उससे एक बार। तो इन शॉर्ट कहने का यही मतलब है, अगर आप पहाड़ साइड अननोन प्लेस जा रहे हो तो आपको जरूर लोकल से पूछना चाहिए रोड कहाँ कैसे जा रही है। यह हेल्प होती है। हमेशा गूगल मैप के भरोसे मत चलो, स्पेशली पहाड़ी रोड पे, अननोन प्लेस पे। बट इन शॉर्ट यही कहना था। और ये दिखा देती हूँ मैं आगे का नज़ारा। बहुत ही पतली रोड है, एक ही गाड़ी एक टाइम जा सकती है। यहाँ पे दिन में ही ट्रैवल करना बेस्ट है, रात को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ पे जैसे अंधेरा होता है तो भाई बाघ या टाइगर जो भी है रोड पे ऐसे ही घूमते हैं यहाँ पे। उन्होंने खुद भी देखा हुआ है। तो रात को तो यहाँ पे आना, स्कूटी 2-3 ट्रिप से यार देखो उठा ले गया था। स्कूटी पे यहाँ से लोग जा रहे थे तो वो कह रहे थे उसने झपक मार के उठा के लेके गया बाइक वालों को। बाइक तो यहाँ पे बंद थी 1 साल से। अब ये नजारा दिखा दो। अभी हम लोग को वो दिखेगा कि हिमालय के रेंज दिखेंगे। हाँ। तो मुझे लगता है ना, कहीं जाने का असली मजा तो सफर में ही होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक भैया खड़े यहाँ पे, कीनू संतरा जो भी कहते हैं। हमने ये ले लिए 2 किलो घर के लिए। देखो कितना फ्रेश, यही से तोड़े हुए हैं। कौन सी जगह भैया ये? चौरी हड्डी। और आप कहाँ नीचे से आते हो? चलो थैंक यू, ये ले लो। छुट्टा तो नहीं है मेरे पास। ये हमारे लिए हुए। इसको क्या कीनू कहते हैं, संतरा कहते हैं? इसे माल्टा। क्या? माल्टा। चलो थैंक यू। तो ये देखो, हमें हिमालय के रेंज यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गए। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। ये जो आपको वाइट दिख रहा है, ये सारा हिमालय की रेंज है, हिमगिरी पर्वत है। और हे भोलेनाथ, हे कैलाश पर्वत की जय हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मतलब जहाँ पे हम रुके थे उन्होंने हमसे कहा था आप थोड़ा 20-25 किलोमीटर चले जाओ, आपको हिमालय रेंज दिखना स्टार्ट होगा। अगर फॉग नहीं होगा तो, धूप होगी तो दिखेगा। तो हाँ, उन्होंने सही कहा था। तो चलते चलते रास्ते में हमें एक लोकल आंटी मिल गई थी। उनको आगे वाले गांव में जाना था।
तो बस हमने उनको लिफ्ट दे दिया और उनको वहाँ तक पहुँचा दिया। सुंदर है ना। ये भी जैसे स्नैक जैसा रोड है पूरा। आपको चक्कर नहीं आते इधर? कैसे तक ऐसे गाड़ी में घूम घूम के? हाँ, आ रहे हैं मुझे अभी भी वो कोमर जैसा मतलब लग रहा है। हवा खोल दूं? हाँ हवा खोल दूंगा, शायद आपको अच्छा लगे। हाँ, मैंने नहीं कहा तुमसे, यहाँ गर्म हो रखा है मेरे को। अंदर अभी ठीक है? अब सही हो गया। अभी थोड़ा ठीक? हाँ, घुटन जैसे हो गई थी। अच्छा। आपको आदत नहीं है ना? आदत नहीं है। हाँ। और ये मोड़ की वजह से चक्कर आता है। आपको एकदम खुला खुला हवा की आदत है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रानीखेत और यहाँ के सदर बाज़ार में एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। होटल हम देख ही रहे, लेट्स सी होटल जैसे बुक होता है अपडेट करते हैं। हम अभी कौन से रेस्टोरेंट में हैं? ये प्योर वेज रेस्टोरेंट करके है। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, हमें अच्छा लगा। जैसे आउटसाइड आपको बहुत सारे छोटे मोटे वो मिलेंगे, ढाबे टाइप खाने के ऑप्शंस हैं, बट हम यहाँ रुके हैं। हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा एंड चाय ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ नीचे तो कुछ ठंड नहीं थी। मैं बहुत बोल रही थी ठंड नहीं इससे ज़्यादा दिल्ली में, बट हाँ जैसे ऊपर हम रानीखेत पहुँचे तो यहाँ पे ठंड है। बहुत क्यों ठंड यहाँ पे? देखो मैंने तुरंत खान वान बांध के जैकेट पहन लिया हुआ है। जो जैकेट बंद नहीं होता तब जैकेट भी बंद होने लग गया। अब तक जैकेट बंद नहीं हो रहा था, अब जैसे ठंडी बढ़ी जैकेट बंद होने लग जैकेट गया। भी बंद कर दिया है मैंने। तो सर्दी है यहाँ पे। अगेन हम अभी टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए, मतलब 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, आधा घंटा कम से कम। 6 बज चुके हैं। हम बीच में रुकते आए हुए हैं तो इसलिए टाइम लग गया। वैसे 3 घंटा मैप पे दिखाता है, पर हमें लग गए 4 से 4.5 घंटे। तो चलो खा के फिर आपको होटल जाकर मिलते हैं। होटल दिखाते हैं आपको कैसे है। तो ये है रानीखेत का सदर बाज़ार। हम यहाँ से जा रहे हैं मचकली। वहाँ पे हमने होटल बुक किया है, स्टोनवुड करके एक प्रॉपर्टी है। अगेन इसकी डील भी मुझे अच्छी मिली है, मैं आपको होटल पहुँच के बताऊँगी। ये नॉर्मल बाज़ार जैसा रोड है और जहाँ हम जा रहे हैं ना, ये यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर है सदर बाज़ार से। मतलब उस तरफ आपको सारी अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 5 स्टार 4 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी होटल है बट दे आर काइंड ऑफ लॉज और छोटे छोटे। बट आपको अगर अच्छी प्रॉपर्टी में रहना है यहाँ पे पार्वती, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा आउटसाइड है, गोल्फ के एग्जैक्ट साइड में है। तो चलो वहाँ पहुँच के हम आपको दिखाते हैं। ये है पार्वती, इसका भी था। पार्वती मुझे लगता है मसूरी में भी था जहाँ पे हम रुके थे, वो पार्वती था। पर यहाँ से व्यू को समझ नहीं आ रहा, पार्वती से कोई व्यू समझ में नहीं आ रहा। पीछे का होगा तो पता नहीं। देखो बस हम अभी 2-3 मिनट में होटल पहुंचने ही वाले हैं। 1 ही मिनट है क्या? सेकंड्स। ओके। मुझे लगता है ये भी होटल फॉरेस्ट में ही है, मतलब हिलविल पॉइंट पे है। खाने का मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ मिलेगा अभी आउटसाइड। ये है स्टोनवुड, ऊपर जाना पड़ेगा भाई। तो ये होटल का एंट्रेंस था, तो हमने फटाफट अंदर जाके चेक इन किया और बहुत भूख लग रही थी। तो बस मैं उनसे खाने के लिए मतलब डिनर के लिए चेक कर रही थी क्या ऑप्शन है, रेस्टोरेंट है या फिर रूम सर्विस है। और ये था हमारा बालकनी व्यू वाला रूम। तो हम फटाफट लगेज रख के ऊपर, इनका जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है उसके बारे में ये भैया बता रहे थे, ये बहुत ही हेल्पफुल थे। तो बस हम लगेज रख के ऊपर जाने वाले थे, दैट्स इट, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। जिस होटल में हम रुके हैं स्टोनवुड रिजॉर्ट, यहाँ का ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है। हाफ गई मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते।
ये रेस्टोरेंट का व्यू है यहाँ पे, क्वाइट डिसेंट, अच्छा लग रहा है। और ये बाहर है ओपन। और ये है पूरा रानीखेत का व्यू। ये व्यू मुझे लगता है सुबह ही दिखेगा। और कैसा लगा? एकदम बेहतरीन, एक नंबर। होटल कैसा लगा? होटल बहुत बढ़िया है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार। ओके, लेकिन रानीखेत से मतलब आप लोकेशन कैसे एडवाइस करोगे? ये कल बताएंगे सुबह। चलो ओके। अरे ठीक है। तो ये हमने मंगाया था क्रीमी टोमेटो सूप। बहुत ठंडी है, सूप पीने में बहुत मज़ा आएगा। चलो लेट्स हैव सूप। सूप बहुत ही टेस्टी था। अभी हमने ऑर्डर किया वेज बिरयानी। ज़्यादा खाने का मन नहीं, सिंपली थोड़ा खाएंगे, इसलिए वेज बिरयानी ऑर्डर किया। और बस देखते हैं, आपको दिखाते हैं। होटल तो वैसे अच्छा है, मतलब व्यू देखो अच्छा है, प्लस इंटीरियर भी होटल का अच्छा है। बुटीक जैसे छोटी सी प्रॉपर्टी है, वर्थ है मतलब आना। तो हमारा ये वेज बिरयानी आ चुकी है। डिलीशियस दिखती है, मतलब दिख रही है। चलो खा के टेस्ट करते हैं। चलो पहले आपको सबको देती हूँ मैं स्पून, और हटाना पड़ेगा। चलो अच्छा ही होगा। अब वो खा के क्या बताएं, सारा रिव्यू मिलेगा कल। ओके बाय। तो ये हम खाना खाने के बाद अपने हाथ सेकते हुए रूफटॉप जो रेस्टोरेंट है उसके बाहर ही इन्होंने ये लगाया हुआ है। मज़ा आ रहा है? बेहतरीन मज़ा आ रहा है। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि रूम कितने का मिला हमको। हाँ, सीक्रेट है वो, कल हम रिव्यू में बता देंगे मॉर्निंग में, रेटिंग करते टाइम कि होटल का रूम का डील क्या मिला हमें। हाँ सच में अच्छा लगा। ठंडी हवा भी ठंडी ठंडी है। मूव मूव। तो अभी बज रहे 7:30 मॉर्निंग में, और मैं चाय पी के फ्रेश होके नहा धो के हम लोग बैठ चुके हैं। तो मैं आपको अभी मॉर्निंग का जो मेरे रूम से बालकनी का व्यू है वो दिखाते हूँ। इट्स टू ब्यूटीफुल, मतलब इट्स बहुत बहुत प्रॉपर्टी है। तो मैं रूम का टाइम बताने से पहले आपको व्यू दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, माउंटेन के ऊपर ये बसा हुआ है। और ये लेट्स हैव अ व्यू ऑफ माय रूम से जो है अति सुंदर, बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। मतलब यहाँ पे देख के जो पीस और शांति मिलेगी आपको, आई डोंट थिंक सो वो कहीं मिलेगी। बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हिमालय के दर्शन भी हो जाएंगे। जो हिमालय की पर्वत रेंज है, जो पर्वत है सारे यहीं से दिख जाएंगे, ग्लेशियर के जो पहाड़ है। और बस मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, व्यू भी बहुत सुंदर है। तो हाँ, इसका टैरिफ आप गेस करके मुझे बताओ कमेंट्स में कितना होगा। तो वो बताने से पहले मैं आपको यहाँ का पूरा सराउंडिंग दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि कल मैंने बता दिया था, ये रानीखेत से मज़कली प्लेस है, 8 to 9 किलोमीटर वहाँ पे है ये। होटल बहुत सुंदर है, स्टाफ भी अच्छा है। शाला रील मतलब मैं टैरिफ बता दूँ अखिल? बताइए। तो कल जब हम आ रहे थे, सेम कोई होटल बुकिंग नहीं, क्योंकि हम ट्रैवल मैराथन कर रहे, 3 days 3 न्यू डेस्टिनेशन। तो सडनली हमने MMT पे चेक किया, जैसे कि मुझे बेस्ट होटल चाहिए था। मैं ऑलवेज होटल वो प्रेफर करती हूँ, एटलीस्ट क्लीन एंड नीट हो। तो स्टोनवुड करके ये प्रॉपर्टी है, ये आ रही थी MMT पे, मुझे दिख रही थी ये 4800 प्लस टैक्सेस विद ओनली रूम। तो मैंने सेम वही ट्रिक किया। आई कॉल्ड टू
जो होटल का ओनर है उनको कॉल किया, गूगल से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। देन मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, आई डोंट हैव एनी बुकिंग, सो आप बेस्ट एट बेस्ट मुझे क्या ऑफ़र कर सकते हो। तो ही सेड 3000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा नहीं, आप जैसे कि मुझे ऑलरेडी 6:30 7 बज चुके हैं, तो मैं तो खैर सोने ही आ रही हूँ, आप प्लीज़ मतलब बेस्ट डील दो मुझे, आप दे सकते हो। आई नो सिंस अगेन आई यूज दैट वर्ड कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, सो आई नो यू कैन डू इट। तो उन्होंने अगेन बोला कि मैडम नहीं, दिस इज़ द फाइनल। तो ये रूम मुझे मिला है 2000 रुपीज़ में, इंक्लूडिंग ओनली रूम है, टैक्सेस है, ब्रेकफास्ट डिनर इसमें कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट डील है। और होटल भी ये मैं कहूँगी 4 to 5 स्टार प्रॉपर्टी है और टॉप हिल पे है। तो ये नहीं कि होटल सस्ता है, होटल महंगा है, बस आपको डील करना आना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल मुझे लगा जो हमने अभी ट्रैवल किया है। उसमें बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है और वर्थ है मेरा कहना है, क्योंकि यहाँ से निकलते ही जो आप व्यू देख रहे हो दैट इज़ अमेजिंग। और इसका एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, उससे और ज़बरदस्त व्यू आता है, वो ऊपर जाके आपको दिखाएंगे। ये रही मेन रोड, यहाँ पे होटल है, ये सबसे पहले फ्रंट पे होटल है। अगर आप देखोगे ये हमारा रूफ टॉप रेस्टोरेंट ऊपर यहाँ पे, उससे व्यू दिखाएंगे। उसके बाद वो रही हमारी गाड़ी, दिख रहा है वो गाड़ी, वो ये ब्लैक वाली। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या था पूरे होटल में, जब हम आए थे तकरीबन 7 बजे करीब, और भाई सब तो सभी था, मतलब कैसे तो भी आ गए ऊपर 70-80 किलोमीटर चल के जिम कॉर्बेट से। फिर भाई ये था, ये चढ़ाई अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, एकदम रोड से खड़ी चढ़ाई है। अब खड़ी चढ़ा सबकी बस की तो होती नहीं है, कैसे तो भी करके ऊपर आ गए। तो ये डिसाइड हुआ है कि जब गाड़ी निकलेगी तो होटल से सिर्फ चेकआउट होगा, उसके बाद वापस नहीं आ पाएंगे। बट किसी को अगर उतना भी नहीं आता तो यहाँ पे होटल पे ड्राइवर है इनका, उनको बोल दो, वो आपको गाड़ी ऊपर ले आएगा, नीचे ले आएगा, ये हेल्प हो जाएगी। तो मेरी तरह रिस्क मत लेना सब लोग, ठीक है। बाकी होटल का व्यू के जो होटल के नज़ारे हैं वो मज़े लो, और इसी के साथ आपको छोड़ते हैं। फिर रूफ टॉप रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर हमने कल किया ही था रात में, वो हमने देखा ही है। अब ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको दिन के नज़ारे दिखाएंगे। कल तो रात में दिख नहीं रहा था, लाइट ही लाइट दिख रही थी। काफ़ी घनिष्ठ जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़, इतने छोटे छोटे दिख रहे, पूछो मत। ये देखो, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, कहाँ पे इतने ऊपर हम लोग हैं। चलिए मिलते हैं फिर थोड़े देर बाद ब्रेकफास्ट पे। तो ये है रूफ टॉप रेस्टोरेंट और इसका अमेजिंग सा व्यू, बस मन करता है यही बस जाए। हेलो, कुछ ऑर्डर करें? क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? देखो, कभी भी कहीं बाहर आओ और श्योर ना हो क्या खाओ क्या ना खाओ, तो बेस्ट बाल देख रहे हैं एकदम सही नहीं हुए, बेस्ट है आलू पराठा। बढ़िया आलू चीज़ पराठा मंगा बोल लो। ले? हाँ, ठीक है। रेट थोड़े से महंगे हैं पर आलू पराठा सस्ता है, मतलब 50 रुपये का बाहर भी, यहाँ भी 60 रुपये 10 रुपये चलता है। ओके, चलो तो हम अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर देते हैं और यहाँ रूफ टॉप पे बैठ के एंजॉय करेंगे। तो ये है ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ। हाँ जी, देखिए इधर, क्या बोलते हो, भूख लगी है और यहाँ पे खाने का मज़ा ही कुछ और है। खुले में। और ये आगे हमारा पराठे वार्म वाटर देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इसका खोलो। ये है आलू का पराठा। देख रहा है विनोद, आलू पराठा कैसे आ रहा है, एकदम
वाह, रजाई में। इसके साथ कर्ड है, अचार है, चटनी है। देखो विनोद देखो, चलो चलो बिना टाइम वेस्ट करके खा लो पहले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना ठंडा है पराठा तो ऐसे ही ठंडा हो चलो विनोद। तो बस अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ का स्टे बहुत अच्छा था। मैंने इनको वही बोला कि आपका स्टाफ, खाना, होटल बहुत ही अच्छा है। तो हमें ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या देखना है, क्या जाना है। अभी आप यहाँ पे हैं मछखाली स्टोन होटल में। अभी आगे जाएंगे अंदर आपको गोल्फ ग्राउंड आएगा 3 किलोमीटर पे। ओके। तो वो अभी ओपन है, वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर 8 किलोमीटर पे रानीखेत माल रोड, पूरा मार्केट। देन वहाँ पर आपको एक रानी झील है, देन मनकापेश्वर टेम्पल, देन KRC वुलन एंड वॉन म्यूजियम, ये यहाँ का आप घूम सकते हैं। उसके बाद से आप आगे जाके झूला देवी टेम्पल, काफ़ी फेमस टेम्पल है, घंटियों का मंदिर करके। देन एप्पल गार्डन एक काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, वो करके आप फिर वापस मार्केट आके अभी आप लोग कहाँ को जाएंगे? हम लोग नैनीताल जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप वापस आएंगे झूला देवी से 3 किलोमीटर। फिर यहाँ पर एक माल रोड पॉइंट है, यहाँ से आप बाया भवाली कैची धाम होते हुए हल्द्वानी। रोड अच्छा है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक। अशोक जी, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम चेकआउट करके निकल चुके हैं और जा रहे हैं गोल्फ देखने। गोल्फ कोर्स ग्राउंड जा रहे हैं। हाँ, यहाँ का और एक golf खास ground बात बहुत बताता हूँ आज हुआ क्या। आज हुआ ऐसा कि भाई होटल बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैंने गीजर सुबह ऑन कर दिया, पानी एकदम बढ़िया गर्म। ये जाके नहा लिया बढ़िया। इसने कह रही बहुत तगड़ा गर्म पानी है, जल्दी नहा लो। मैं भी तुरंत घुस गया। भाई साहब पानी ठंडा और गर्म के बीच वाला, मतलब ठंडा की तरफ ज़्यादा, गर्म की तरफ कम। लग गई भाई ठंडी। अब किया क्या जाए भाई, तो ठंडी मौसम और ऊपर से ठंडे पानी से नहा लिया। फिर रखा था मॉइस्चराइज़र। मतलब ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, मतलब किसी के नहीं पता हो तो इसको आजमाए एक बार ठंडियों के सीज़न में। जैसे ही आपको ठंडी लगे तुरंत मॉइस्चराइज़र ले लो या सरसों का तेल, ये लेके जो है तुरंत पूरे शरीर में लगा लो। मजा ले कि आपको फिर सर्दी लगे। उससे तुरंत गर्म हो जाता है। गर्म नहीं होता तो आपको एक बार बॉडी पे कोट आ जाता है, एक अनदेखा सा कोट। उससे होगा ये कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा और आपको ठंडी नहीं लगेगी। तो ये बहुत पते की बात है। ये आपको अगर अच्छी लगेगी ये टिक, और आपको ये टिप दूसरों को भी शेयर करनी है, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करते रहना पड़ेगा। छोटी छोटी टिप देते रहेंगे। तो ये है गोल्फ का एक एंट्री जो विजिटर्स के लिए खुला हुआ है, बाकी तो डिफेंस में है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यार, ये देखो। गोल्फ तो नहीं कह सकती मैं। गाड़ी पार्क करके हम जा रहे हैं नेशनल वॉर म्यूजियम के टूर। एक चीज़ मैंने देखा रानीखेत में, यहाँ पे 70 to 80% कैंट एरिया है, डिफेंस के अंदर है। मुझे लगता है इसलिए यहाँ पे इतनी शांति और खूबसूरती है। और यहाँ पे डिफेंस के ट्रेनिंग सेंटर भी मुझे बहुत दिखे। मुझे लगता है जो भी न्यू लड़के हो गए उनका सारा ट्रेनिंग यही होता होगा। रानीखेत के रेसिडेंशियल एरिया के गलियों में से चलते हुए, हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें निकलना भी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग दौड़ के चल रहे हैं। बंदर भी बहुत है भैया, अपना फ़ोन बंदरों से बचाओ। तो मैं यहाँ पे स्विच कर रही हूँ। ये है और यहाँ से है एंट्री। ये देखिए, ये एंट्री है। यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। ये है पूरा, जहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। और लाइव ये चल रहा है। हाँ, प्राइस भी लिखे हुए हैं अलग अलग, शॉल के, शॉल नागा, प्लेन, तो आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये देखिए
जैकेट्स, कोट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ से लिया है, यहाँ पे सारे ऑर्गेनिक और लोकल प्रोडक्ट है। हनी है, ये रॉ हनी है। ये मैंने पिकल लिया है टर्मरिक और गार्लिक का। और ये प्योर कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। चलो अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब निकल कर बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। इसका प्राइस मुझे ये पड़ा 800 रुपीज़ में तीनों चीज़ें है, तो नॉट बैड। एक हेल्प हो जाती है अगर लोकल प्रोडक्ट आप कभी भी कहीं जाओ तो लोकल प्रोडक्ट लेनी चाहिए। कि गृह युद्धों टाइप समझ लो। चलो वो हमारा अभी हम KRC वुलन से निकल के टूवर्ड जा रहे हैं नैनीताल। रीजनिंग यहाँ पे और 2-4 चीजें से वॉर म्यूजियम है, एग्जैक्ट साइड में ही है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए हम वो नहीं देख रहे। दूसरा चीज यहाँ पे एक एप्पल पार्क भी है, क्या कहते हैं उसको? वही एप्पल फार्म। हाँ एप्पल पार्क है, लेकिन अभी फार्म है, सॉरी एप्पल फार्म है। अभी सीजन नहीं एप्पल का, तो उन्होंने कहा वैसे वहाँ पे एप्पल नहीं होंगे तो वहाँ भी जाने का कोई सेंस नहीं है। रानी झील है, क्योंकि हम नैनीताल जा ही रहे तो हम रानी झील विजिट नहीं कर रहे। हमारा टारगेट है 3 बजे तक नैनीताल पहुँचने का, तो इसलिए हम यहाँ से निकल चुके हैं। और अगर किसी को 2-4 दिन रुकना है तो आराम से देखिए। हम लोग का तो मैराथन चल रही है, एक दिन एक डेस्टिनेशन। हाँ, तो वो सब ध्यान में रखना पड़ता है, पहुंचना तो है वो टाइम सब पे। देखते देखते हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, पीस है, बहुत अच्छी जगह है, कैंट एरिया ज्यादा है और साफ सुथरी जगह है। लोकल लोग भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा होटल बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास, अच्छी होटल थोड़ी ऑप्शन है, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टीज अच्छी, लोग भी अच्छा है। और जैसे यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे हैं, आपके पास टाइम आप आराम से 3-4 दिन मतलब 2 डेज सॉरी 2 या 3 नाइट, हाँ 3 नाइट 2 डेज या 2 डेज 3 नाइट ऐसा आप प्लान करके यहाँ पे आ सकते हो। पीस के लिए, शांति के लिए, अच्छी जगह घूमने के लिए। तो बस यही से हम निकल चुके हैं नैनीताल। तो अगेन आपको रोड की साइड सीनरी दिखा दे हम आपको नैनीताल लेके चलते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए अंत तक सारी जानकारी के लिए। तो हम जा रहे माता घटेश्वरी मंदिर, ऑन द वे है नैनीताल के। ऊपर चढ़ाई है। तो हे पठान, हे सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलो भाई, तो हम ऊपर आ चुके हैं मंदिर के। यहाँ पे मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि आदत नहीं है चलने की। वहाँ पे गाड़ी खड़ी दिखाता हूँ आपको जूम करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोपहर का टाइम हो गया, 12 बजे के बाद मुझे लगता है कहाँ मंदिर गई बंद हो गाड़ी? जाता है, तो मंदिर बंद हो चुका है। वहाँ कहीं गाड़ी तो खड़ी बस है। हमारा एक सिंपल सा ट्रैक हो गया है। हाँ जी, तो ये है पूरा व्यू यहाँ से। मंदिर है, बाहर से हाथ जोड़ लेंगे हम। बजरंगबली जी का मंदिर है, जय माँ घटेश्वरी। ये मंदिर है चोटी पे। मगर यहाँ से और सीढ़ियाँ गई हैं, ये आपको ले जाएंगी वहाँ पे। तो वहीं जा रहा हूँ मैं, चलिए चलते हैं। और व्यू के नज़ारे वो देखिए, कैक्टस कितना बड़ा कैक्टस है भाई साहब, वाह। और वो रही रोड, वो नीचे रोड। चलिए दर्शन करते हैं। लुक एट द व्यू, वाह। फोटो में देखा था ये वाले रेंज, अब सामने से देख रहा हूँ। और ये देखिए, वाह, जस्ट वाह। और यहाँ बैठे हमारे बजरंगबली जी विराजमान है। और ये श्री माता घटेश्वरी मंदिर, वाह, ऑसम। वापसी का है नज़ारे। कभी भी आप बाहर टूर पे निकल रहे हो तो हमेशा लोकल से बात करो, उनसे जानने की कोशिश करो, उनका कल्चर, उनका खाना पीना। खैर हमने इस ट्रिप में लोकल फूड नहीं खाया है,
हम सोच रहे हैं हम नैनीताल जाके लोकल जो फूड है वो खाएंगे। तो हमेशा एक ही सजेशन है, लोकल से बात करो, वहाँ की जानकारी लो। तो ये है रानीखेत से नैनीताल जाते हुए सुंदर से अगेन दृश्य। अभी ये नीचे उतार रहा है हमें, जैसे रानीखेत बहुत हिल ऊपर था, तो ये अभी नीचे उतार रहा है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। स्टार्टेड हाँ आया ना। तो अब आप जा रहे हैं हम लोग ब्रिज से, यहीं से दो रास्ते अलग हो जाएंगे, एक अल्मोड़ा के लिए जो कि आपको लेफ्ट में रहेगा और राइट में आपको मिल जाएगा नैनीताल के लिए। तो हम लोग मुड़ जाएंगे 9 सॉरी राइट। वो देखिए आप दिखा सकते हो इसमें, ये रानीखेत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, और अभी हम इस तरफ जा रहे हैं नैनीताल। ये खेरना करके ये जगह है, यहाँ से है 33 किलोमीटर, क्या 30 से 33 किलोमीटर के बीच है नैनीताल। थोड़ा सा भी मामला कंजेस्टेड सा लग रहा है। देखो क्या देखें कैसा रास्ता है, कुछ अलग है क्या, हम लोग गलत रास्ते से तो नहीं आ गए, पता नहीं। कोई टैक्सी स्टैंड है, खैरना करे टैक्सी स्टैंड है कोई। आप टर्न देखिए भाई साहब, आप टर्न देखिएगा अभी, मतलब ऐसे शार्प टर्न है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, देखते जाइएगा। अभी गाड़ी को ले आ सेकंड गियर पे और आप देखिएगा, ये तो शार्प टर्न देख ही रहे हैं आप, और अभी इससे भी ज़्यादा बढ़िया शार्प टर्न आने वाला है। और ये देखिएगा, नज़ारे दिखाइए आप साथ के मैगी खाने, क्योंकि अभी पहाड़ में थे, अब तक मैगी नहीं खाई है। तो ये देखिए जंगल के बीच में इतना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे हम खाएंगे मैगी। बेस्ट पार्ट एक पता लगी अभी हमको, ये पानी देख रहे हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है सोचिए, पीने वाला पानी है। और ये पीने वाला पानी मैंने भी पिया है। ये पानी की ये गई है, ये ट्यूब टाइप गई है, वो ट्यूब यहाँ से गई है, यहाँ से अभी वहाँ से होते हुए पता लगा वहाँ गई है वो ट्यूब। और वो ट्यूब कहाँ से आ रहा है पानी आपको दिखाते हैं। ये देखिए छोटा सा झरना गिर रहा है, ये देखिएगा, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दिखा ये झरना, तो ये जहाँ से स्रोत है वहाँ से इन्होंने पाइप डाल रखी है। अगर आपको दिखेगा ये पाइप भी दिखाता हूँ, ये रही पाइप, ये वाली ये पाइप, तो यहाँ से आ रहा है पानी, है ना कमाल। ये सब आपको तब मिलेगा जब आप बाई रोड ट्रैवल करेंगे। छोटे छोटे नज़ारे हैं, आनंद लीजिए। तो ये है हमारी मैगी, जब बन जाएगी फिर दिखाते हैं आपको। तो ये है कैची धाम बाबा की जय, मतलब जो उनके दर्शन लेने आए हुए हैं। आप भीड़ देखिए, मतलब भीड़ देखिए, इतनी भीड़ है, 1 घंटा तो हम यही खड़े हैं कब से, 1 घंटे का ट्रैफिक हो गया। सैटरडे संडे मतलब आइए ही मत। देख रहे भीड़ देख रहे हैं आप, नीचे जाके है मुझे लग रहा है, नीचे जाके धाम है यहाँ पे। ये देखो, ये कैची धाम पढ़ो, ये है धाम पीछे पूरा। यही विराट कोहली आया था, मार्क जकरबर्ग भी आ चुका है, स्टीव जॉब्स भी आ चुका है। तो जय कैची धाम बाले बाबा की जय जय बजरंग। वो देखिए बीच में मंदिर हनुमान जी का। ये सारा ट्रैफिक वहीं का है। वो जाना बहुत था, बेवकूफ कटा है, हम जा रहे थे, बताओ अपने को जाना था नैनीताल। नैनीताल में पुलिस वाले ने एक जगह से कह रहा है मुड़ जाओ, जबरदस्ती, मतलब ट्रैफिक कहीं होगा तो मोड़ दे रहा था सारा ट्रैफिक। अब उसके चक्कर में घूम घूम के अपना आज का टारगेट था कि केव, जो नैनीताल की केव है वो देखना है।
वो तो देख नहीं पाए क्योंकि फिर लेट हो गया, तो फिर भीमताल दिखा। तो ये सोचा कि चलो भीमताल में हम लोग आज बोटिंग ही कर लें पहले। तो ये 5 बजे बोटिंग बंद हो जाती है, हमें ये भी पता चला है। तो पहले का बोटिंग कर लें, फिर बाद का कल देखेंगे। अभी हमने होटल भी डिसाइड नहीं किया है। हमारी जो ट्रिक थी वो यहाँ काम नहीं आ रही है। तो अभी कुल मिला के होटल भी हमने देखा नहीं है। कहीं गुड़गांव तो नहीं निकल जाएंगे हम लोग? थक भी चुके क्या हम गुड़गांव निकल जाएंगे आज? बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। बने रहिए। वैसे भीमताल के बारे में आपको बता दें, यहाँ पे नैनीताल में 9 लेक हैं। तो नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम आज हैं भीमताल में। भीमताल का एक बार नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये हमारी बोटिंग हो रही है, देख रहे हैं आप। बोटिंग के मज़े लेते हुए हम लोग, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, ATV भी होती है। उसके बाद आपका क्या बताया था उसने, बोटिंग तो कर ही रहे हैं, जिप लाइनिंग भी होती है। लाइनिंग भी होती है। तो पैराग्लाइडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था मैंने। 5 बजे तक होती है, सॉरी 4 बजे तक बोल रहा था होती है। 2000 रुपये का खर्चा है। करना चाहिए कि नहीं ये सोच रहा हूँ। अगर करना चाहिए तो बताएंगे, देखते आप देखेंगे ही कि की है कि नहीं। जागृति ने तो मना कर दिया है, देखते हैं, आपको आगे बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। 3rd डे 3rd डेस्टिनेशन न्यू मैराथन विल बी कमिंग सून। पहले 3 दिन में थक चुके हैं भयंकर वाले। आप नज़ारे का लुत्फ उठाइए। तो हम भीमताल के सराउंडिंग एक चक्कर मार रहे हैं। सच में बहुत बड़ा ताल है ये। ताल है, ताल में बहुत सारी बोटिंग की फैसिलिटीज़ है। इनका टैरिफ है, आप अगर पैडल बोट लेते हो तो 400 रुपये है। 400 है ना? 400 है, 300 मान जाते हैं। हाँ, 400-300 में मान जाता है। और एक इनका लकड़ी वाला बोट है, ट्रेडिशनल वाला। हाँ, प्रॉपर ट्रेडिशनल। उसके रेट थोड़े महंगे हैं, मतलब 100-150 रुपये महंगे हैं। तो हमने वही पैडल बोट किया था। 20 मिनट्स रहते वो आपको घूमने के लिए, तो 20 मिनट्स आप घूम के वापस आ जाओ। ये है एक्वेरियम आइलैंड कैफे जिसकी बात चल रही है। कैफे यहाँ पे चौपाटी टाइप बनाया लग रहा है। हाँ, ये चौपाटी है। चलो नैनीताल चलते हैं। चलो भीमताल। तो अभी हमारा प्लान हो गया है चेंज। हमें भीमताल में कुछ समझ में नहीं आया नैनीताल जाने के लिए। वहाँ पुलिस ने पूरा रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो यहाँ रुकने का कोई सेंस लग नहीं रहा है। तो अभी हम जा रहे टुवर्ड गुड़गांव। हमने बस यहाँ पे भीमताल में बोटिंग की, बाकी कुछ नहीं किया। आपको घर जाके डिटेल में हम सारी चीजें बताएंगे, या फिर अगर बीच में कहीं रुकते हैं तो हम रानीखेत की भी रेटिंग दे देंगे। बस ऑन द वे ही है, यहाँ से जा रहे हैं। वैसे नज़ारे अच्छे, बट मुझे लगता है वंस यू विजिट रानीखेत और वो जाते टाइम इतने सारे व्यू देखने के बाद नैनीताल में शायद ही मजा आए, क्योंकि मुझे नहीं आया है यहाँ पे। आई डोंट नो, लोग कह रहे हैं आप अपनी गाड़ी है तो नैनीताल जाना थोड़ा लिटिल हार्ड है, क्योंकि गाड़ी लगाने की कोई स्पेस नहीं होती है, पार्किंग नहीं होती है। तो ये है भीमताल से अभी हम निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए, और अगेन नज़ारे देखते देखते तो जाएंगे यार। यही देखने के लिए तो हम इतने दूर आते हैं। यहाँ के टर्न्स भी बहुत शार्प है। ये देखो, अब ये पहाड़ शाम होने वाली है, तो वैसे ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी मुझे लगता है कम या फॉग है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं।
अभी मुझे लगता है हम अगेन अच्छी खासी हाइट पे हैं। अच्छा है। तो ये है हरियाणा पंजाब ढाबा। आप रामनगर से दिल्ली जाते टाइम लगेगा। बहुत सुंदर खाना, कंसेप्ट बहुत अच्छा, मोटेल प्रॉपर्टी है। जरूर आइए और यहाँ विजिट कीजिए। इसके ऊपर जो है यहाँ पे हाउ इज द सूप? अच्छा सूप है, टेस्टी, एक ही चम्मच पे है।